अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे RVNL से रिलेटेड, रेलवे विकास निगम लिमिटेड। सबसे पहले हम इसका टेक्निकल चेक करेंगे, टेक्निकली इसके अंदर क्या कंडीशन बन रही है। हालांकि आज ये 10% की तेज़ी के साथ भागता हुआ हमें नज़र आया दोस्तों। काफ़ी तेज़ी हमें इसके अंदर नज़र आई और 411 रुपये के लेवल पर ये बंद हुआ। हम टेक्निकल के साथ साथ टेक्निकल के बाद हम फंडामेंटल चेक करेंगे इसके अंदर, और हम ये देखेंगे क्या इसके अंदर एंट्री ली जा सकती है या नहीं ली जा सकती है। तो सबसे पहले हम चार्ट के माध्यम से हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। थोड़ा सा पीछे अगर मैं जाऊंगा तो लगभग, अगर मैं बात करूं 630 रुपये का इसने हाई बनाया, तो 630 रुपये का हाई बनाने के बाद यहाँ हमें लगातार गिरावट देखने को मिली थी। ये आप जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, ये सीधे सीधे साफ तौर पर डाउन ट्रेंड का इशारा कर रही है। अगर आप चार्ट थोड़ा सा भी, अगर आप चार्ट को समझते हैं, थोड़ा सा भी अगर चार्ट आपको समझ में आता है, तो ये डाउन ट्रेंड, क्योंकि ऊपर से 630 रुपये के लेवल से आप देखोगे लगातार इसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है। यानी कि कहीं ना कहीं ये लोअर लोअर लो बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि पीछे जो लो बनाया उससे अगले ट्रेडिंग सेशन में ये उससे भी ज़्यादा लो बनाता है, और उसके साथ साथ ये नीचे फिर 385 रुपये तक का इसने कल का जो ट्रेडिंग सेशन गया था, 384-385 रुपये का लो इसने बनाया था दोस्तों। लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में इसमें 10% की तेज़ी, बट 10% का बड़ा मूव हमें देखने को मिला, और 411 रुपये के लेवल पर ये सीधा सीधा बंद हुआ है। तो अगर अब मैं बात करूं, अब इसके अंदर अब ट्रेंड यानी कि थोड़ा सा मूवमेंट आना शुरू हुआ है। जैसे ही इस ट्रेंड ऊपर की ट्रेंड लाइन को ये तोड़ेगा, इस ट्रेंड लाइन को जैसे ये तोड़ेगा, इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर एक बड़ा अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और बड़ा पहला जो इसका टारगेट रहेगा 428-429 रुपये पहला इसका टारगेट हो सकता है दोस्तों। और दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हमसे भी रजिस्टर्ड नहीं है, हम सिर्फ एनालिसिस करते हैं, और अच्छा एनालिसिस करके दोस्तों आपको हम बताते हैं। एक तो हो गई ये बात दोस्तों जो मैंने चार्ट के माध्यम से बताऊँ, डाउन ट्रेंड में था। और अब क्या है, जैसा कि आपको पता है बजट आने वाला है, और बजट जो है हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है आजकल रेलवे के ऊपर, डिफेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, जिसकी वजह से पिछले कुछ समय से अगर आप देखोगे, लगभग पिछले 1.5-2 सालों से जो रेलवे के स्टॉक्स है उसमें बहुत बड़ी तेज़ी बनी हुई है दोस्तों। तो ये भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से हमें इसके अंदर बड़ी अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला। और एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो RVNL है, RVNL का जो स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है 400 रुपये से जब ये ऊपर चला जाता है, तो 400 रुपये का जो लेवल है ये स्ट्रॉन्ग इसका सपोर्ट है। अगर इसको ये तोड़ता भी है, तोड़ कर नीचे भी जाता है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी लंबे समय से हम देख रहे हैं 400 रुपये को तोड़कर ये ऊपर चला ही जाता है। तो इससे ये साबित होता है कि 400 रुपये का जो इसका लेवल है ना, वो सेफ जोन है। 400 रुपये से अगर ये नीचे आता है 350, 360, 350, 340, 370, तो उस लेवल पर ख़रीदारी की जा सकती है, क्योंकि 400 रुपये तक तो ये जाएगा ही जाएगा, और सेफ जोन है वहाँ, मैं जो आपको बता रहा हूँ। दूसरा, इस टेक्निकली मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो RSI आप देख रहे होंगे 47.95, यानी कि लगभग 48 का RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है डेली चार्ट पर, डेली कैंडल पर जो मैं देख रहा हूँ। डेली चार्ट हम इसलिए देखते हैं क्योंकि अगर हमें एक हफ्ते का या एक महीने का ट्रेड लेना है, तो हमें एक हफ्ते डेली कैंडलस्टिक चार्ट ही देखना चाहिए। तो यहाँ डेली कैंडल पर ये 48 का इसका RSI है, यानी कि इसके अंदर काफ़ी बिकवाली हुई थी। क्योंकि डाउन ट्रेंड तो हमें यही बताता है कि इसके अंदर काफ़ी बिकवाली हुई, काफ़ी करेक्शन हुआ इसके अंदर, और फिर ये इसका जो RSI है 30 से भी नीचे चला गया था। नीचे की जो RSI की लाइन देख सकते हो आप, इसमें देख सकते हो ये 30 से भी नीचे जो है इसका RSI चला गया था दोस्तों। तो कहीं ना कहीं अब जो है, जैसे जैसे हमारे बजट का टाइम आ रहा है, फरवरी का टाइम आ रहा है, तो वैसे वैसे इन स्टॉक में हमें तेज़ी देखने को मिलेगी। और 428 रुपये के बाद इसका जो सेकंड टारगेट है वो 450 रुपये है दोस्तों। अब फंडामेंटली हम थोड़ा सा इसका चेक कर लेते हैं, वैल्यूएशन हम चेक कर लेते हैं दोस्तों। और अब हम आ चुके हैं Screener.in पर, और यहाँ मार्केट कैपिटल आप देख सकते हो 85,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैपिटल है। एक लार्ज कैप कंपनी है,
और अगर मैं इसका 52 वीक हाई और 52 वीक लो देखूं तो ये 647 रुपये 52 वीक हाई है और 52 वीक लो है 213 रुपये। अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो पी जो है यानी कि किस भाव पर किस रेट पर हमें मिल रहा है तो 67 का ये इसका पी है। तो 67 का जो पी है वो हमें ये बताता है कि अभी जो इसका भाव 500 रुपये से ऊपर चला गया था तो कहीं ना कहीं इसके वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके थे। अब ये 67 का इसका पी है तो अब कहीं ना कहीं एक अच्छे भाव पर हमें मिल रहा है। आरओसी अगर देखोगे वो 18 का है, आरओई देखोगे वो 20 का है, यानी कि ये अपने प्रमोटर्स को अच्छा प्रॉफिट बनाकर दे रहा है दोस्तों। तो हम एक बार पी हम यहाँ भी देख लेते हैं इसका पी कितना रहता है एक्चुअल में। अगर आप देखोगे जो इसका पी है हाल फिलहाल में कुछ ही दिनों में 90 से ऊपर तक का इसका पी गया है। ये आप देख सकते हो 90 से ऊपर तक का इसका पी गया है। यहाँ आप देख सकते हो ऊपर की तरफ 90 से ऊपर इसका पी गया है। तो अगर आमतौर पर जो इसका पी रहता है नॉर्मली देखोगे आप नीचे से हमें ये पी जो है इसका ऊपर ही चल रहा है, यानी कि इतने 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 प्राइस पर ही हमें इतने वैल्यूएशन पर ही हमें ये मिलता है। तो अभी अगर 67 की बात करो तो 67 इसका जो वैल्यूएशन है अगर आप देखोगे ये ऊपर से नीचे की तरफ आ गया है, 90 से नीचे की तरफ आ गया है इसका। तो अब कहीं ना कहीं 67 पर है तो यहाँ हमें ये इसका वैल्यूएशन जो है मुझे महंगा नहीं लगता, मुझे इसका वैल्यूएशन सही लगता है क्योंकि इतने लंबे करेक्शन के बाद ये कहीं ना कहीं अच्छे प्राइस पर हमें मिल रहा है। और लगातार रेलवे के प्रोजेक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, लगातार रेलवे के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिसकी वजह से भी मुझे ये स्टॉक्स काफ़ी पसंद है। दूसरा ये जिसका हमें हिस्सेदारी देखनी चाहिए, हिस्सेदारी भी बहुत मायने रखती है। एफआईआईज़ की हिस्सेदारी, डीआईआईज़ की हिस्सेदारी, इन सब की हिस्सेदारी हमें ज़रूर देखनी चाहिए, उन पर नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। तो अगर प्रमोटर्स की हिस्सेदारी की बात करूँ तो कहीं ना कहीं 72.84 यानी कि लगभग 73% की जो है प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है। और अगर किसी भी कंपनी में 70% या उससे ऊपर किसी प्रमोटर्स की हिस्सेदारी होती है तो वो कंपनी बहुत अच्छी मानी जाती है। और अगर सितंबर की बात करूं, जून क्वार्टर 2024 की बात करूं, एफआईआईज़ ने क्या किया है, जून में लगभग 3.13% हिस्सेदारी थी एफआईआईज़ की और अब ये सितंबर का जो क्वार्टर खत्म हुआ है उसमें 5.05% की हिस्सेदारी इसमें एफआईआईज़ ने की है, यानी कि लगभग 2% की हिस्सेदारी इसमें एफआईआईज़ ने बढ़ाई है। और देख सकते हो पब्लिक यानी कि जो रिटेलर है उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को बेचा है, सीधी सी बात है। तो एफआईआईज़ ने यहाँ अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। तो एफआईआईज़ का हिस्सेदारी बढ़ाना भी एक पॉजिटिव संकेत है। तो 2 पॉजिटिव संकेत मिल चुके हैं, 3 पॉजिटिव संकेत मिल चुके हैं। अच्छा वैल्यूएशन है, दूसरा एफआईआईज़ ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है दोस्तों, तीसरा ये रेलवे का स्टॉक्स है, बजट आने वाला है, कहीं ना कहीं इसके रेलवे को बड़ी सौगात देने वाली है सरकार। तो दोस्तों इसी के साथ मेरी वीडियो यहीं तक है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, मेरी वीडियो पर कमेंट कीजिए, मेरी वीडियो पर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तब तक के लिए गुड बाय।